नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी का जो पार्ट है आपका गुरु और चेला, उसके प्रश्नोत्तर करने वाले एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर इसमें हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने शब्दार्थ भी कर लिए थे। तो किस तरीके से गुरु और चेले की बुद्धिमानी से वो जो मूर्ख राजा था उसको सबक सिखाते हैं और नगर के लोगों को उसका जो मूर्खता भरा शासन था उससे मुक्त कराते हैं। खैर, तो नाउ इट्स टाइम कि हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम इसकी वर्कशीट जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर इसकी क्विज भी करने वाले हैं। ओके, तो पहला प्रश्न है आपका टके की बात। टका पुराने ज़माने का सिक्का है। जैसे आजकल आपके कॉइन सिक्के चलते हैं, नोट चलते हैं, ऐसे पुराने ज़माने में टका चलता था। अगर आजकल सभी चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। तो देखिए क्या होगा, अगर सभी चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो गरीबों को पेट भर भोजन मिलेगा, है ना। कोई गरीब नहीं रहेगा क्योंकि 1 रुपये में सभी चीज़ें मिल रही है। लेकिन दुकानदार जो है उनको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ 1 रुपये किलो ही बेचनी पड़ेगी। तो ये कुछ दोनों पक्ष है इसके, कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। खैर, क्योंकि आपको आंसर कई उसमें लिखना होता है आपके कॉपी में और देन एग्ज़ाम में भी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो पहले फ़ायदा देखते हैं। गरीबों को भी सब चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा, अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाएगा। नुकसान होगा, बाजार मंदा पड़ जाएगा, मंदी आ जाएगी। सब चीज़ें अगर सस्ती हो जाएंगी तो दुकानदारों को इससे नुकसान होगा। ओके, तो कुछ लोगों को फ़ायदा और कुछ को नुकसान भी है। अगला प्रश्न है, भारत में कोई चीज़ खरीदने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है। हमारी इंडिया की करेंसी है रुपये, उसका साइन भी आपको पता होगा, रुपीज़ का ये साइन है। और बांग्लादेश में टके का, वहाँ पर टका चलता है। रुपया और टका क्रमशः बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे कुछ आपको देश दिए गए, उनकी मुद्राएं आपको लिखनी है। सबसे पहले है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है उनका नाम है दिनार। ओके, नेक्स्ट इज जापान। जापान की है येन। नेक्स्ट इज फ्रांस। फ्रांस की है यूरो। इटली सेम यूरो। इंग्लैंड की है पाउंड। ओके, सो ये करेंसी है इन कंट्रीज़ की, याद रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है आपसे, क्विज में भी मैं पूछ सकती हूँ। अगला प्रश्न है, इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। किस तरीके से जो गुरु और चेला एक नगर में आते हैं, कैसे चेला जो है वहीं पर रुक जाता है, गुरु चला जाता है, फिर वो खा पी के मोटा हो जाता है, कैसे दीवार गिरती है, फिर भिष्टी को बुलाया जाता है, फिर मंत्री को बुलाया जाता है, फिर फंदा छोटा पड़ जाता है, फिर वो उसके गले में फिट बैठता है, फिर दोनों प्लान करते हैं और फाइनली राजा को फांसी होती है। तो ये आपको आपके शब्दों में लिखना है। उसके बाद कोई और कहानी अगर है जहाँ पर किसी की सूझबूझ से जिसे सूझबूझ से बिगड़ा हुआ काम बन गया हो तो उसे आपको क्लास में सुनाना है। कविता को ध्यान में रखकर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। वहाँ की सड़कों के बारे में, बाजार के बारे में और राजा के कामकाज के बारे में। तो सड़कों की अगर बात करेंगे हम, अंधेर नगरी की सड़कें चमकदार थी। अंधेर नगरी के बाजार में सब चीज़ें टके से मिलती थी। और राजा के कामकाज की अगर बात करें तो अंधेर नगरी का जो राजा था वो मूर्ख था, इसलिए उसका जो राजकाज था वो सही नहीं था। सब चीज़ें एक ही भाव में बिकती थी। प्रजा बहुत दुखी थी, ऐसे राजा से मुक्ति चाहती थी। आखिर में हमने देखा जब उसको फांसी होती है तो सब बहुत खुश होते हैं, बधाई देते हैं एक दूसरे को। अगला प्रश्न है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंधेर नगरी मतलब जहाँ पर कोई रूल फॉलो ना होता हो, है ना, कुछ भी हो रहा है, किसी को भी सज़ा मिल रही है। जैसे अंधेरे में काम होता है ना, कुछ पता नहीं कि किसकी गलती है, तो वैसे ही काम सब वहाँ पर होते थे, इसलिए अंधेर नगरी कहना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा की मरने पर खुश क्यों हुई? यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने खुद उसे क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करनी है आपको इसके बारे में। तो देखिए ये कुछ उत्तर हो सकते हैं कि मूर्ख को कोई नहीं चाहता क्योंकि वह हमेशा लोगों की परेशानी का कारण बनता है। अंधेर नगरी की, जैसे कि हमने देखा कि फांसी लगवाने के लिए उसने कितने लोगों को परेशान किया, कभी भिष्टी, कभी काम करने वाला मिस्त्री, कभी दीवार किसने बनाई और आखिर में चेला। राजा के मरने पर इसलिए खुश हुए क्योंकि वह मूर्ख था। उसके मरने से उनकी वर्षों की तमन्ना पूरी हुई। वे राजा की मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था से बड़े दुखी थे। अब उनके दुख का अंत हो गया। और खुद क्यों नहीं हटाया उन्होंने? ऐसे राजा खुद इसलिए नहीं हटाया होगा क्योंकि ये कुछ ऐसे आंसर है, आप अपने आंसर खुद भी लिख सकते हैं। ये आसान काम नहीं था। इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ता। सबको एकजुट करना भी मुश्किल काम होता, और यदि काम हो भी जाए तो ऐसे में काफ़ी समय लगता। हमने देखा कि जो गुरु था उसने कितनी बुद्धिमत्ता से
उसको फांसी पर लटकवाया था। तो ऐसे ही किसी आदमी की तलाश उनको थी। अगला प्रश्न है, गुरु का कथन झूठा नहीं होता। गुरुजी ने क्या बात कही थी? तो गुरुजी ने कहा था कि यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ है। इस मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और उसके सिर पर पूरे संसार का छत्र होगा, ताज होगा। राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? बिल्कुल सच नहीं थी। राजा मूर्ख था, इसलिए उसने गुरुजी की बात को सच मान लिया। वो ऐसे सभी की बातों को ही सच मान रहा था शुरू से। हम अगर इस केस को स्टडी करें तो गुरुजी की ने यह बात कहकर सही किया या गलत, आपस में चर्चा करो। तो बिल्कुल सही किया, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने न केवल किसी अपने निर्दोष चेले को बचाया बल्कि उस नगरी की सारी प्रजा को भी बचा लिया। प्रजा ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति चाहती थी, उनकी इच्छा गुरुजी ने पूरी कर दी। अगर कविता कुछ ऐसे शुरू हो तो किस तरीके से आगे बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। इसको आपको आगे बढ़ाना है कि गरजती थी बिजली एंड चमकती थी बदली, कुछ ऐसे करके, है ना। और धधकती थी बिजली, बरसती थी बदली, किस तरीके से करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज, क्या होता यदि, क्या होता अगर मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती? तो मंत्री को फांसी लग जाती, है ना, मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। राजा गुरुजी की बातों में ना आता, तो राजा गुरुजी की बातों में ना आता कि तो किसको फांसी होती? चेले को फांसी होती। यहाँ पर चेले को फांसी होती, यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में आपके मंत्री को फांसी होती, अगर मंत्री की गर्दन फिट होती तो। अगला प्रश्न है, अगर संतरी कहता दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते? आगे क्या होता? पोली मतलब कमजोर, तो अगर ऐसा होता तो राजा किस किस को बुलाते? राजा कारीगर, भिश्ती और मशक वाले तीनों को बुलाते और तीनों को ही फांसी देने का आदेश दे देते। कारीगरों को बुलाते क्योंकि सबकी मिली भगत थी, भिश्ती दीवार कमजोर बनी, और मशक वाला, ओके, इन सब को बुलाते हुए। अगला प्रश्न है, शब्दों की छानबीन। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो एंड दिए गए शब्दों की जिनके नीचे रेखा खींची गई है उन्हें आजकल आप कैसे लिखते हो यह भी बताना है आपको। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, तो क्षण जो है ये शब्द क्षण है एक्चुअली, किस क्षण में अंधेर हो जाए। नेक्स्ट इज, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ने भगरी, तो ये भग भागने के लिए वो किया गया, लेकिन क्योंकि राइमिंग भग के साथ बन रही थी इसलिए वही लगाया भाग। इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, घनी मतलब गहरी, ज़्यादा गहरी नहीं थी वो। नेक्स्ट इज, ये गलती न मेरी ये गलती बिरानी, बिरानी को कहते हैं पराई, पराई मतलब दूसरे की गलती है। ऐसा न मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, तो न ऐसी, मुहूर्त को मुहूर्त लिखते हैं, मुहूर्त, ओके। चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में खाली स्थान भरो। पहला है आपका पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट। सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस इज, आंधी के कारण पेड़ से डैश फल गिर रहे हैं, तो यह आएगा पटापट फल गिर रहे हैं। जब नीचे गिरते हैं तो पटपट की आवाज़ होती है ना, मतलब जल्दी जल्दी। हंसा अपना सारा काम खाली जगह कर लेती है, तो हंसा अपना सारा काम फटाफट जल्दी जल्दी कर लेती है। आज रहमान ने खाली जगह सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है, चकाचक चमकदार एकदम सफ़ेद। उस भुक्कड़ ने खाली जगह सारे लड्डू खा लिए, तो चटपट। नेक्स्ट इज, सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए, चकाचक क्योंकि हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, चकाचक हो गए हैं, ओके। तो इस तरीके से आप इनको फिल कर देंगे ब्लैंक्स में जो ऊपर शब्द दिए हुए हैं। सो दैट्स ऑल, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, ये आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब नाउ नेक्स्ट वीडियो हम इसकी वर्कशीट की करेंगे और उसके बाद आपकी क्विज की वीडियो होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।